G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी रवा महीने कनाडा में होने वाले G7 के इजलास में बतौर मेहमान शिरकत नहीं करेंगे। उन्हें कनाडा की जानिब से दावतनामा भी नहीं भेजा गया। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018. तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इनवाइट किया गया, वो लोगों को काफी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, क्योंकि G7 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका क्या एक एक्टिविटीज रही। दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एम्पावर होता देख रही है। लाजमी सी बात है, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है और एक वर्ल्ड में रोल है उनका या उनकी मुल्क का एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनका पर्सनल। हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इनवाइट किया है यूएस ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इनवाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इनवाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। हमारी गैस पाइपलाइन है ईरान के साथ 2008 से 16-17 साल इस बात को हो गए। अभी तक क्योंकि अमेरिकन की मर्जी नहीं है तो हम उस गैस पाइपलाइन को नहीं बना सकते। और कनाडा की गवर्नमेंट होस्ट करती है और ये वो वेस्ट कंट्रीज हैं जो कि इंडिया को अपना डेमोक्रेटिक पार्टनर कहती हैं और इंडिया के साथ अपने जो है इंटरेस्ट और अलायंस को शो करती हुई दिखाई। हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद उनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई। कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं। और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इनवाइट किया है यूएस ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इनवाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं, बिल्कुल देखिए, इनवाइट किया जा रहा है। वो जिस वजह से इनवाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, जो थ्योरी है उसके मुताबिक। मतलब अब जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा, मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। जो ग्लोबल इश्यूज है उन पर डिस्कशन करते हैं कि ग्लोबल इश्यूज में पॉवर्टी भी आ जाती है, ठीक है, वो भी आपको नजर आती है, क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा नजर आ रही हैं हम लोगों को। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए स्पेशली कह लेंगे पीएम मोदी को भी वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो क्या सोल्यूशंस निकलेंगे इन चीज़ों के? क्या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कुछ चीज़ें नजर आएंगी हम लोगों को? यहाँ कह लें कि जो पॉवर्टी है, या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, या जो वॉर्स चल रहे हैं, स्पेशली काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। वॉर्स इस साल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। जहाँ पर वॉर्स चल रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं, वहाँ पर कह लें कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स मीटिंग्स भी करा रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। तो ये साल कैसा लग रहा है आपको? और स्पेशली अगर पाकिस्तान इंडिया की बात की तो पाकिस्तान तो पानी के लिए भी रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई पानी खोल दो हमारा, हम जिंदा रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पानी के लिए कोई नहीं। पाकिस्तान में जितना पानी मौजूद है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना पानी है कि हम अपने घर में वॉशरूम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मसला नहीं है पानी का, और पानी वो इशू नहीं है। वो इंटरनेशनली लॉ जो है, वो जो सिंतास मुआहदा है, उसकी अगर वायलेशन होगी तो वो डिफरेंट कंट्रीज जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इसके अंदर आएंगी। लेकिन वो भी वो मसला नहीं है। मसला जो ये है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है और जो बाकी मामला हो रहे हैं, ऑब्वियसली उसको डिस्कस करना है। 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे, आई थिंक अब तो फर्स्ट नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। तो वो उसको ऑब्वियसली उसको वहाँ पे बुलाएंगे। COP27 की बात करते जो कि दुबई में हुई थी, वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंजेस के बारे में काफ़ी जिक्र किया गया था कि क्लाइमेट एक मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि आप देखें इस बार सर्दियाँ भी इतनी नहीं थी और गर्मी फॉरन से बहुत बुरी तरीके, स्पेशली एशियन कंट्रीज की हम लोग बात करें तो वी वर सफरिंग बोथ द सेम सिचुएशंस। और सेकेंडली अगर बात की जाए तो भारत को सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का मतलब होता है उस्ताद, टीचर, जो सिखाता है। तो आपको लगता है कि भारत दुनिया को सिखा रहा है रहन सहन के तरीके, और इसी वजह से शायद इसको इन्वाइट भी कर लिया जाता है कि चले यहाँ पर भी आकर इंडिया कुछ ना कुछ सिखाएगा ही? नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना ज़रूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते हैं कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए। ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन
हैं वो बहुत बड़े हैं। आपका नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको जो है उन्होंने बुलाना ही बुलाना था। इसमें ये नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है, तो इश्यूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। बिल्कुल इश्यूज पर बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस इनविटेशन क्यों नहीं गए? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं, और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली वॉर जोन एक्सटर्नल बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल के डिज़र्व नहीं करता, नहीं मतलब करता। आपने कहा कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, कभी तो डिजर्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान के अंदर रहना है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है, निकाल ही सकते। फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है। लेकिन हमारे अपने जो मामला कुछ इस तरह के इंटरनली इस तरह की चीज़ें हैं, करप्शन कह लें, उसके ऊपर आप लॉ एंड इन्फोर्समेंट की नाअहली कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो चीज़ें इस तरह की हैं कि आप कुछ ना करके भी अभी तक आप फ्रेम में मौजूद हैं, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो होपफुली आप फ्रंट पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कुछ ना करके भी आप फ्रंट पेज पर रूल करें, कुछ करेंगे तो पता नहीं शायद फ्रंट पेज से बाहर चले जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तान की हालात ही ऐसी नज़र आ रही है। लोग पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है हर फील्ड के अंदर, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो वार है, कुछ भी है। पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तान के कंट्री जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी वो कुछ नहीं कर रहा, इतने मसले मसाइल होने के बावजूद भी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। तो अगर आप कुछ करेंगे तो आप एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेंगे।